स्टूडेंट, तो हम 7 लेसन पढ़ना स्टार्ट करेंगे और मैंने जिस वर्ड पे अंडरलाइन किया है आप लोगों को इसका वर्ड मीनिंग लिखना है। द पार्ट्स ऑफ ए प्लांट यानी पौधों के भाग। द पार्ट ऑफ ए प्लांट दैट ग्रो अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड द शूट। द पार्ट दैट ग्रो बिलो द ग्राउंड इज कॉल्ड द रूट। यानी द पार्ट ऑफ ए प्लांट दैट ग्रो अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड द शूट। जो पार्ट पौधे का जो पार्ट होता है जो ऊपर की तरफ ग्रो करता है उसको हम शूट कहते हैं यानी टहनी कहते हैं। द पार्ट दैट ग्रो बिलो द ग्राउंड इज कॉल्ड द रूट। और जो पार्ट ग्राउंड के नीचे ग्रो करता है उसको हम रूट कहते हैं यानी जड़। द शूट इज मेड अप ऑफ द स्टीम, ब्रांच, लीव, बर्ड, फ्लावर एंड फ्रूट। इच पार्ट ऑफ ए प्लांट हैज इट्स ओन जॉब। द शूट इज मेड अप द स्टीम। और जो शूट टहनी जो होती है वह बनी रहती है स्टीम से, तना से, ब्रांच शाखा से, लीव पत्ती, बर्ड कोढ़ी, फ्लावर एंड फ्रूट। इस पार्ट ऑफ ए प्लांट हैज इट्स ओन जॉब। और इसके अनेक कार्य होते हैं। द रूट यानी जड़। द रूट हैज मेनी ब्रांचेस। द ब्रांच स्प्रेड आउट इनटू द सॉइल। द रूट विथ ऑल इट्स ब्रांच हैड टू जॉब। द रूट हैज़ मेनी ब्रांच। और जो रूट होते हैं उनकी अनेक सारी नीचे जड़ें फैली होती हैं। द ब्रांच स्प्रेड आउट इनटू द सॉइल। और वो मिट्टी में फैली होती हैं। द रूट विथ ऑल इट्स ब्रांच हैज़ टू जॉब। और सभी जड़ों के जो उनके कार्य होते हैं, इट मे टेक इट वाटर फ्रॉम द सॉइल। और उनके जो कार्य होते पहला होता है इट टेक इन वाटर फ्रॉम ए सॉइल। और वे सॉइल से मिट्टी से पानी निकाल लेते हैं। इट फिक्स द प्लांट फ्रॉमली टू द सॉइल। और वह जड़ को मजबूत किए रहते हैं, एक इकट्ठा मतलब सपोर्ट किए रहते हैं। तो एक्टिविटी है ट्राई पुलिंग आउट ए क्लेम ऑफ ग्रास। दिस विल शो यू हाउ हार्ड द रूट्स होल्ड ऑन द सॉइल। आफ्टर पुलिंग आउट द ग्रास नोटिस हाउ द सॉइल स्टिक टू द रूट्स। यानी क्या है कि हम ट्राई पुलिंग आउट क्लम ऑफ, हम जैसे एक घास को निकालेंगे मिट्टी से। दिस विल शो यू हाउ हार्ड द रूट होल्ड ऑन द सॉइल। और वो देखेंगे हम कि वह कितना सख्त है मिट्टी में, हार्ड जो उसकी जड़ें होती है चिपकी रहती है मिट्टी से। आफ्टर पुलिंग आउट द ग्रास नोटिस हाउ टू सॉइल स्टिक द रूट। और हम देखें जब निकालेंगे घास को तो हम नोटिस करेंगे कि जो मिट्टी है वह कैसे जड़ से चिपकी हुई है। जैसे सीन में देखिए दिस बर्ड विल ग्रो इनटू ए फ्लावर। जो बर्ड है ये वह ग्रो करती है फ्लावर के रूप में। दिस बर्ड विल ग्रो इनटू लीव्स एंड ब्रांचेस। और जो बर्ड होती है वह कैसे ग्रो करती है, वह एक जैसे यह टहनी से ही निकलती है। जैसे इसमें से बर्ड निकल रहा है और इसमें से फ्लावर निकल रहा है। ओके। द स्टीम यानी तना। द स्टीम ऑफ ए प्लांट हैज इट्स ओन जॉब। और जो स्टीम होते हैं उनके भी कई अनेक सारे कार्य होते हैं। ब्रांचेस लीव द एंड फ्लावर ग्रो फ्रॉम द स्टीम। द स्टीम ग्रो टू काइंड्स ऑफ बर्ड। वन काइंड ग्रो इनटू फ्लावर, द अदर काइंड ग्रो इनटू ब्रांच एंड लीव। तो यानी जो ब्रांचेस जो शाखा होती है लीव और फ्लावर ग्रो फ्रॉम स्टीम। और वे सभी ग्रो करते हैं स्टीम से, तने से ही। द स्टीम ग्रो टू काइंड ऑफ बर्ड। और स्टीम जो होती है वह दो प्रकार के बर्ड जैसे ग्रो करती है। जैसे वन काइंड ग्रो इनटू फ्लावर, एक जो होता है बर्ड वह फ्लावर के रूप में बदलता है। द अदर काइंड ग्रो इनटू ब्रांचेस एंड लीव। और जो दूसरी टहनी होती है वह जैसे ब्रांच शाखा में और पत्तियां होती हैं उसमें। और दूसरा है द स्टेम सपोर्ट द प्लांट। और जो तना होता है वह प्लांट को सपोर्ट किया रहता है। क्रीपर्स एंड क्लिम्बर्स हैव स्टीम दैट आर टू वीक टू सपोर्ट देम। और जो चढ़ने वाले क्लिम्बर्स होते हैं वे इनकी जो तने होते हैं वे थोड़ा वीक होते हैं और उन्हें चढ़ने के लिए किसी की सपोर्ट की आवश्यकता होती है। दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड और टेक टू हेल्प ऑफ ट्री, वाल्स, फेंस इटीसी। और उनको चढ़ने के लिए दीवार की या पेड़ की अनेक सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। दे है स्पेशल स्टीम, लीव और रूट। और उनके अलग स्टीम होते हैं, फ्लावर होते हैं और उनकी जड़ें होती हैं। दिस क्लिंग टू सपोर्ट एंड हेल्प द प्लांट क्लीम। और उनको चढ़ने के लिए दूसरे प्लांट की या अनेक सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। हर्ब हैव सॉफ्ट स्टीम बट देयर स्टीम कैन सपोर्ट देम। Most
Herb like dahlia and baslam live for just one season. Some like periwinkle, सदाबहार and kanna live for many years. और जो जड़ी बूटी होती है सॉफ्ट स्टीम, उनकी जो तने जो होते हैं वह सॉफ्ट होते हैं, बट देयर स्टीम कैन सपोर्ट देम, लेकिन उनकी तने को चढ़ने के लिए किसी चीज़ की सपोर्ट की आवश्यकता होती है। मोस्ट हर्ब लाइक डहेलिया एंड बसलम, जैसे डहेलिया या गुलमेहदी जो होते हैं फॉर जस्ट वन सीजन, वह एक सीजन उनका होता है। सम लाइक सदाबहार जैसे होते हैं और काना लिव फॉर मेनी ईयर्स, ये सारे जो होते हैं वह अनेक साल तक रहते हैं। स्टब लुक बुशी बिकॉज देयर ब्रांच सब स्प्रेड आउट फ्रॉम नियर द ग्राउंड, देयर स्टीम आर हार्ड एंड वुडी। रोज एंड चीना रोज गुड़हल आर कॉमन श्रब, यानी जो जैसे झाड़ी जैसे दिखते हैं, बिकॉज दे ब्रांच स्प्रिट, और वे जो स्प्रिट फैलते रहते हैं नियर द ग्राउंड, वो जमीन पे फैलते रहते हैं। देयर स्टीम आर हार्ड एंड वुडी, और उनके जो तने होते हैं वो हार्ड होते हैं और वुडी होते हैं। रोज एंड गुड़हल जो होते हैं वो कॉमन श्रब होते हैं, यानी वे कॉमन, उनकी जो झाड़ियाँ होती हैं कॉमन होती हैं। ट्री हैव ए थिक स्ट्रॉन्ग स्टीम कॉल्ड ट्रंक, देयर ब्रांचेस ग्रो हाई अबव द ग्राउंड मेकिंग देम लुक लाइक अम्ब्रेलाज, यानी जो ट्री जो होती है उनके थिक जो मोटे स्ट्रॉन्ग स्टीम होते हैं, तने होते हैं, उनको हम ट्रंक जैसे सूट कहते हैं, यानी उनको हम मजबूत धड़ कहते हैं। देयर ब्रांचेस ग्रो हाई एबव द ग्राउंड मेकिंग द लुक लाइक अम्ब्रेला, और इनकी जो शाखाएं होती हैं बहुत ही ऊपर तक ग्रो करती हैं, मेकिंग देम जैसे लगता है लुक लाइक एक अम्ब्रेला, जैसे पूरे ऊपर तक फैला रहता है। द लीव्स, यानी पत्तियाँ। लीव्स हैव टू इम्पॉर्टेंट जॉब, लीव्स की जो होती हैं दो इम्पॉर्टेंट कार्य होते हैं। दे मेक फूड फॉर द प्लांट, दे यूज वाटर फ्राम द सॉइल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्राम द एयर टू मेक फूड। वी यूज गैस, केरोसिन, वुड और कोयला टू मेक फूड। हाउ डू प्लांट मेक फूड? दे यूज सनलाइट। हेयर इज ए सिंपल वे ऑफ राइट हाउ प्लांट्स मेक फूड। दे मेक फूड फॉर द प्लांट, और ये भोजन बनाते हैं प्लांट के लिए। दे यूज वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर टू मेक फूड, और ये यूज करते हैं वाटर फ्रॉम सॉइल मिट्टी से, और कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, और कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं एयर से, टू मेक फूड भोजन बनाने के लिए। वी यूज गैस, केरोसिन, वुड एंड कोयला मेक फूड, हम जैसे यूज करते हैं गैस, कोयला, केरोसिन, लकड़ी या कोयला भोजन बनाने के लिए। हाउ डू प्लांट मेक फूड, और जो पौधे होते हैं वह कैसे भोजन बनाते हैं? दे यूज सनलाइट, वे सूर्य की रोशनी का यूज करते हैं। हेयर इज ए सिंपल वे राइट हाउ प्लांट मेक फूड, और यहाँ पे एक सिंपल दिया गया जिससे हम बता सकते हैं भोजन पौधे कैसे बनाते हैं, जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का यूज करते हैं और सनलाइट और भोजन बनाते हैं। लीव्स आल्सो हेल्प ए प्लांट टेक इन एयर, दे हैव पोर्स, टीनी होल्स थॉट विच एयर इंटर्स, वी कैन नॉट सी दिस पोर्स बट यू कैन ब्लॉक देम द सी व्हाट हैपेंस। और दूसरा जो है लीव आल्सो हेल्प द प्लांट टेक केयर इन, और जो वे हेल्प करते हैं पौधों को हवा सांस लेने के लिए। दे है पोर्स, और उनकी पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, होल्स होते हैं, थॉट विच एयर इंटर, जिससे हवा जो है वह प्रवेश करती है। यू कैन नॉट सी दिस पोर्स, और हम उसको देख नहीं सकते, बट यू कैन ब्लॉक देम एंड सी व्हाट हैपेंस, लेकिन हम उसको ब्लॉक करके देख सकते हैं कि क्या होगा। प्लेस ए वाटर प्लांट इन द सन, एक्टिविटी है कवर बोथ साइड ऑफ द लीव विथ Vaseline. The Vaseline will block the pores on the leaves. Water the plant every day. After 2 or 3 days, the plant will die because it will not get in any air. जैसे आपको सीन में दिख रहा है कि हम एक प्लेस पे प्लेस ए पोट प्लांट इन द सन, हम एक प्लेस में एक प्लांट लेंगे, कवर बोथ साइड द लीव्स विथ वेस्लिन, और उसको हम वेस्लिन से कवर कर देंगे। द वेस्लिन विल ब्लॉक द पोर्स इन द लीव्स, जो वेस्लिन होती है वह पत्ती को पोर्स को, छेदों को क्या करेगी, उसको ब्लॉक कर देगी, मतलब उसमें हवा नहीं जाएगा। वाटर द प्लांट एवरी डे, लेकिन उसके बाद हम प्लांट को वाटर हमेशा डेली देंगे। आफ्टर 2 और 3 डे प्लांट विल डाई, लेकिन उसके बाद आप 2 दिन या 3 दिन के बाद जो प्लांट है वह मर जाएगा, बिकॉज इट विल नॉट गेट एनी एयर, क्यों? क्योंकि उसमें हवा नहीं जाएगा। टू सी वाट एवर ए प्लांट नीड सनलाइट, पुट ए पोटेड plant in a dark place indoor, the plant will die after a few days because plant cannot make food without sunlight.
और अगर हम ये कर सकते टू हम विद प्लांट नीड सनलाइट, बिना सूर्य की रोशनी के पास हम नहीं रखेंगे। पुट ए पोटेड प्लांट ए डार्क प्लेस, और उसको हम डार्क प्लेस में रखेंगे इंडोर। द प्लांट विल डाई आफ्टर, और उसके बाद क्या होगा, कुछ दिन बाद जो प्लांट है वो मर जाएगा। बिकॉज प्लांट कैन नॉट मेक फूड विदाउट सनलाइट, क्योंकि जो पौधा है वह बिना सूर्य की रोशनी के भोजन नहीं बना सकता। लीव्स आर मेनी काइंड, सम आर सो बिलो, और अनेक सारी पत्तियाँ अनेक प्रकार की होती है, जैसे सीन में आपको कुछ पत्तियाँ दिखाई गई हैं। तो ये अब आप लोगों का लेसन कंप्लीट होता है।